Namaskar and warm welcome from Exectors team. मैं हूं दीपम and today we're gonna start our next session of current affairs. Table of content आपके सामने है। आज हम ज़्यादा नहीं, ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स हैं। ज़्यादा करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इनमें से कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो मुझे लगता है मेंस में इस बार आने के काफ़ी काफ़ी हाईली चांस हो सकते हैं। So without wasting any time, today let's start with our very first topic, which is Bodo Council plans India's first pig schools. देखो, जो सबसे पहला करंट अफेयर था, जो वीडियो था, उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऑलवेज अगर आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, है ना? वो आपको फंसाना चाहते हैं कि आप फंसो कि ये मैंने कहाँ पढ़ा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है, वो खुद ये सोच में आप कितना स्टैटिक पढ़ के चले जाओ, करंट में से अगर वो ऐसे दे देंगे ना तो आपका स्टैटिक का भी दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार क्या था, और फिर स्टैटिक में भी मन नहीं लगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये करंट अफेयर कुछ उसी प्रकार का है। आप बोलोगे पिग स्कूल, अब सुअरों को पढ़ाया जाएगा, उनका स्कूल, ये क्या है? ज़्यादा टफ नहीं है, समझते हैं इसको। देखो, BTC, Botoland Territorial Council, partnered with Danish Consortium of Academic Craftsmanship (DCAC) and Delum Landbrook School, an Academy of Agricultural Business, to implement this transformative project. ठीक है, अभी अभी देखो, हम आगे इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। नाउ व्हाट इज पिग स्कूल? मेजर जो मुद्दा है इस टॉपिक का कि ये पिग स्कूल है क्या। तो द इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट द रीजन्स इकोनॉमी एंड इनहेंस पिग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, पिग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नाउ और इसको हम आगे पढ़ेंगे, आपको और समझ आएगा। Given the outbreak of African swine fever in Assam and the Northeast, the training courses try to equip local farmers with technological know-how and knowledge about biosecurity practices. Biosecurity practices क्या है? ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि ढूंढो। मैं बता दूंगा, आप अभी समझ जाओगे, उसके बाद आप होमवर्क नहीं करोगे, आप नहीं आएगा। 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन ये आप ढूंढो, आप खुद जानो तो आपके लिए बेटर है। इट इज अ पार्ट ऑफ बोडोलैंड पिग मिशन एंड फोकसेस ऑन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्किलिंग बेस्ड ऑन द फोक स्कूल कंसेप्ट। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम टेलिंग यू, जो लोग भी इस बार मेंस दे रहे हैं, अगर आप में से दे रहे हो कोई और ये देख रहे हो करंट, मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि ये करंट अफेयर को थोड़ा कंसिडर आप करो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। भारत 6G अलायंस। नाउ 5G आप में से कितने लोगों के फ़ोन में चल रहा है इस वक्त, इस दफ़ा? मेरे फ़ोन में तो नहीं चल रहा, हम थोड़े से अभी इतना नहीं है हमारे पास बट 5G तक कई लोगों के फ़ोन में अभी नहीं चल रहा, यहाँ 6G की बात हो रही है। क्या है, चलो जान लेते हैं, इंटरेस्ट आएगा आपको तो। भारत 6G अलायंस लॉन्च, व्हाट इट मींस एंड अदर डिटेल्स। देखो, ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। और अगर आप हिंदू रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, ये दोनों में आई हुई न्यूज़ है, तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझो। ठीक है, ये अभी के लिए भी है, मेंस के लिए, और ये प्रीलिम्स आने वाले 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट। व्हाट इज भारत 6G अलायंस? B6GA, ये याद रखना है ना, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए कि जब भी देखो B6G है मतलब कि भारत 6G अलायंस, सिंपल है। ठीक है, लेकिन
जब मैं आपसे अगले करंट अफेयर में पूछूंगा आप फिर भूल जाओगे। यही हो रहा है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि खो थोड़ा सा फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट हियर। The B6GA is a collaborative platform. Number one thing, what it is, a collaborative platform, not an individual platform. It's not an individual platform, right? Comprising public and private companies, academia, research institutions, and standards development organizations. कौन कौन इसमें है आप पढ़ो, ठीक है? कौन कौन है? तो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज पहली चीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, it aims to foster international collaboration, forge coalitions with global 6G alliances, and drive the design, development, and deployment of 6G technologies in India. ओके, ये वर्ल्ड अफेयर न्यूज़ नहीं है, ये नेशनल न्यूज़ है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी, international news are important but not unless and until they are impacting our own country. इमरान खान को आज 3 साल की सजा हुई है, तो होने दो भैया, हमारे कंट्री से कुछ लेना देना है, आपको कोई लेना देना नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ज़्यादा, आप पढ़ो, ठीक है, नो इश्यूज इन दैट, बट unless and until a news is not impacting a country like India, इंडिया को इम्पैक्ट नहीं कर रहा तब तक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान, मोटे मोटे तौर पे, अधिकतर, कई बार यही होता है, ठीक है? Its primary objective is to understand the business and societal needs of 6D technology, foster conscious and drive high impact research and development initiatives. Okay, चल, मूविंग ऑन। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव अगर है तो ये क्या, ये जो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो इनको मेरे साथ पढ़ो, ठीक है? इनेबल इंडिया टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, products, and solutions of affordable 5G and 6G and other future telecom solutions. Okay, ये आपका बॉडी पार्ट है, एक आंसर का अगर पूछ लिया, ये आपका बॉडी पार्ट है, इसलिए समझो इसको। Deploy 6D technologies to act as a powerful force of multiplier for India by 2030। यानी 2030 तक हमको ये श्योर है 6D देखने को मिलेगा। और कोई भी ये 5G 6D कहाँ इम्पोर्टेंस, ये बिजनेस को ग्रो करने में, सॉफ्टवेयर और बहुत वास्टली सोसाइटी को ग्रो करने में। एक इंटरनेट आज के टाइम में क्या समझ रहे हो आप अभी का ऐसे इंटरनेट से ही पढ़ रहे हो ना, तो उसको उस डीप मीनिंग से पढ़ो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, जानो, उसमें जाओ, उस न्यूज़ के अंदर जाओ, उसकी गहराई समझो कि क्यों ये कैसे सोसाइटल इम्पैक्टफुल है, ये कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा ये चीज़। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव तो आप पढ़ ही रहे हो, नेगेटिव इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी। कैसे हैं, क्या है, थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाओगे अपने दिमाग में तो अच्छे से पढ़ाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द बिजनेस and societal needs of 6G beyond technological requirements। ओके, जो कि मैंने आपको बताया। डेवलप recommendations of Bharat 6 division implementation readiness in India। Now, our next current affair। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पॉलिटिकल थोड़ा सा करंट अफेयर को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, है ना? जैसे आज राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से हाँ, अभी मिल गई है उनको राहत कि वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, और वो मोदी डिफेमेशन केस है, उसको थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया कि आपने 2 साल की सज़ा ही क्यों दी है। हाई कोर्ट से पूछा है कि अगर आपने 11 महीने और 29 डेज का क्यों नहीं दिया, करेक्ट, आपने 2 साल की दे दी, 1 साल 11 महीने की आपने क्यों नहीं दी है, ऐसा करके पूरा ही, क्योंकि 2 साल एग्जैक्ट होते हैं तभी किसी को आप सस्पेंड कर सकते हो पार्लियामेंट से।
तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली हमारे कोई काम की है नहीं, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ। लेकिन ये वाला करंट अफेयर क्यों है, आओ समझते हैं। देखो, Prime Minister Narendra Modi has made history as the first Indian Prime Minister to receive the prestigious Grand Cross of Legion of Honor, France highest civilian and military honor। ठीक है, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और जब हम इसका एंड में जानेंगे कि किन किन और लोगों को ये मिला है पास्ट में, तब आपको समझ आएगा इस अवार्ड की अहमियत। क्या नाम है इस अवार्ड का, ध्यान से याद रखना, ठीक है। इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। मेन आप सिर्फ इतना से याद रख लोगे लीजन ऑफ ऑनर तो भी काफी है। नाउ लीजन ऑफ ऑनर या लीजन ऑफ ऑनर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना, हमारे लिए मेन मुद्दा है इसको जानना। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन बेस्टोड बाय फ्रांस, दिया जाता है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट एंड रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल्स who have made remarkable contributions to society, diplomacy, arts or the military। ये कुछ देखो contributions कहाँ, सोसाइटी में contribution, ठीक है, डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूशन, या आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन, या फिर मिलिट्री में कंट्रीब्यूशन, ये चार चीजें हैं, ठीक है। द ऑनर रिकॉग्नाइजेस his significant contributions to promoting bilateral relations between India and France and his commitment to uploading shared values, sorry, upholding shared values, okay, as simple as that। अब आप में से ये मत पूछना कि मोदी जी को किस उसमें दिया है, हम जानेंगे उसको भी, क्योंकि Peaches, established by former French Emperor Napoleon Bonaparte in 1802, the Legion of Honor is divided into 5 degrees, ठीक है, lower to higher, knight, officer, commander, grand officer and grand cross। The Prime Minister was awarded the fifth honor, which it is, पढ़ो क्या बोला है अभी। ये चालू किसने करा था, फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन बोनापार्ट ने, कब, 1802। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट किस ईयर में फ्रेंच के तख्त को संभालते हैं, कब, कौन सा ईयर था वो? ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पर दो चीजें और हैं उसमें, ये आपकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब उन्होंने तख्त संभाला था, क्या उन्होंने खुद को एम्पेरर घोषित किया था या नहीं किया था? आते ही उन्होंने बोल दिया कि अब मैं फ्रांस का एम्पेरर, या पहले उन्होंने चीजें संभाली, देखी कि हाँ ठीक है, और उसके बाद दोनों में से क्या है, मुझे बताओ, पर्सनली बताना है, पर्सनली बताओ, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यह 5 डिग्रीज में लोअर टू हायर में करा हुआ है, नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस। द प्राइम मिनिस्टर वाज अवॉर्डेड विद द फिफ्थ ऑनर, ना, द ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, सबसे बड़ा, हायर, हाईएस्ट, ओके। तो ये याद रखना है आपको, पांचों चीजें याद रखनी है, नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर और ग्रैंड क्रॉस। इंडिया का क्या है लेना देना, तो प्राइम मिनिस्टर को ग्रैंड क्रॉस दिया गया, ये याद रखो बस, ओके। द कलर ऑफ रिबन इज रेड एंड द बैच इज 5 armed Maltese asterisk hung on an oak and a laurel wreath। ये उसका एक डिस्क्रिप्शन है, कैसा वो दिखता है। On the obverse is the effigy of republic, and on the reverse, two tricolor flags surrounded by the motto honor and fatherland written in French। This is important, okay, this could be asked in the prelims also, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, बताओ मोटो कौन सा था, ऑनर द फादरलैंड था, ऑनर द डिकैप्रियो, या कुछ भी बोल सकते हैं, और बोल देंगे कि बताओ, नीचे बता देंगे स्टेटमेंट 1 2 3 4 कौन सा सही है, कितने सही हैं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको बताना है, आजकल ऐसे एलिमिनेशन मेथड आप यूज ही नहीं कर सकते, ओके। सो रिमेंबर, ऑनर एंड फादरलैंड, ओके, चलो आगे बढ़ते
Now, here is a note, okay, which could be your conclusion. Although the membership of Legion of Honor is restricted to French nationals, है ना, वैसे तो ये फ्रेंच नेशनल्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है, but foreign nationals who serve France or uphold its ideas may also be given a distinction of the Legion. मतलब जिसने फ्रांस का थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया हो, फ्रांस का थोड़ा बहुत जहां पर जिससे प्रॉफिट हुआ हो फ्रांस का, उनको भी दिया जा सकता है ये ऑनर, ओके। अदर पर्सनालिटीज हु रिसीव्ड दिस ऑनर, जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था, किन किन को मिला, तो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स द देन प्रिंस ऑफ वेल्स, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, former United Nations Security General Boutros Boutros Ghali एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन लोगों को ये ऑनर मिला है। तो ये कुछ छोटी मोटी पर्सनैलिटीज नहीं है, काफी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं। तो इस बात की गहराई को आप समझें, इसलिए ये करंट अफेयर चूंकि पॉलिटिकल होने के बावजूद इंपॉर्टेंट है। मूविंग नाउ our next current affair, declared a state of national emergency in response to a significant increase in Guillain-Barré syndrome GBS cases। देखो ये इंडिया से लेना देना इसका डायरेक्टली नहीं है इस करंट अफेयर का, बट लेट मी टेल यू, when it comes to indirect relations also, it is also important how ये कोरोना जो आया था, क्या वो उसका लेना देना शुरुआत में इंडिया से था? इंडिया छोड़ो, चाइना को छोड़ के किसी भी कंट्री से नहीं था, करेक्ट। बट वो फैला, और कोरोना कोविड उसके सारे कितने क्वेश्चंस बने, क्योंकि वो तो खैर एक अलग मुद्दा होगा। यहाँ मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि ये एक नई बीमारी आई है जो WHO ने भी रिकॉग्नाइज करी है, ठीक है। ये सामने आर्टिकल आप देख सकते हो। Peru declares nationwide state of emergency as crisis depends। मतलब कि वहां पर क्राइसिस हुआ है एक बीमारी को लेके। वो बीमारी क्या है? इंडिया में वो हो गया तो क्या हो सकता है, मैंने तो वो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेट्स नो। नाउ व्हाट इज ग्वालियन बैरे सिंड्रोम GBS, ये क्या है? तो देखो, जानो पढ़ो। GBS is a rare neurological disorder। बस ये आपका इंट्रो में जरूर लिखना है। In which the immune system mistakenly attacks the peripheral nervous system, leading to potential paralysis। ओके, ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। और मिस्टेकनली अटैक्स मतलब ये हो भी सकता है कि ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करे, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये बीमारी हो आपको पैरालिसिस हो जाएगा, बट मिस्टेकनली अटैक हो सकता। नाउ the syndrome affects the nerves responsible for muscle movement, pain, temperature, touch sensations. The exact cause of GBS is unknown, still unknown, but as per World Health Organization, GBS is often preceded by an infection. This could be a bacterial or viral infection. वायरल आ रहा है भैया, कोविड क्या था, एक वायरल इन्फेक्शन था। Moving on, the symptoms. The first symptom of Guillain-Barré syndrome includes weakness। क्या क्या है इसके जो symptoms है? weakness, या फिर tingling sensations, tingling sensation यानी गुदगुदी टाइप, okay। They usually start in the legs and can spread to the arms and face। tingling in the sense आप गुदगुदी, या फिर जब सुन्न हो जाता है हमारा कोई पार्ट है ना, या फिर
जैसे पैर जब बहुत देर आप कहते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि पैर में झुनझुनी आ गई है ना, ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत देर एक ही पद्मासन में आप बैठते हो या फिर ऐसे फोल्डेड किसी वे में बैठते हो, तो फिर जब खड़े होते हो उसके बाद पैर में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, अरे जब ब्लड सर्कुलेशन जाते हुए थोड़ा सा फील होता है, अरे गुदगुदी टाइप, वैसे सेंसेशन की बात हो रही है। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस इसका, देयर इज नो नोन क्योर फॉर दिस सिंड्रोम, इसका कोई इलाज अभी तक तो ऐसा है नहीं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट इज इंट्रावेनस immunoglobulin, which is made from donated blood that contains healthy antibiotics. ना देखो, ये आप फिर से कनेक्ट कोविड से कर सकते हो, है ना? कैसे कर सकते हो भैया? देखो, जब कोरोना आया था, उसका सबसे पहला इलाज, जो इफेक्टिव इलाज था, वो क्या था? क्या था वो? वो तो वो आप खुद बताओ, सोचो जरा, वो ब्लड में से ऊपर ऊपर का लेके लेयर ब्लड की, और उसको इंजेक्ट करते थे, क्या बोलते थे उसको, है ना? वही, उस टाइप का मैं कह रहा हूँ कि देर इज नो क्योर ऑफ द सिंड्रोम येट, बट ब्लड जो कंटेन डोनेटेड ब्लड रहते हैं, उनमें जो हेल्दी एंटीबॉडीज रहती है, उनका ये यूज करते हैं, राइट? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं क्वेश्चन आपके आंसर में, कनेक्ट करते हुए कोरोना से, है ना, कि इस तरीके से ये रिलेटेड है, और ऐसा। मूविंग ऑन, इंडियन गवर्नमेंट mandates air conditioned truck cabins aim to address concerns related to driver fatigue and enhance road safety. अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, मैं न्यूट्रल तरीके से बात बता रहा हूँ, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करना। कुछ समय पहले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी इंडिया के साउथ तरफ में कुछ ट्रक्स में बैठे थे, है ना, ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठे थे, उनके साथ थोड़ा एक जर्नी उन्होंने करी, और उन्होंने ये यूट्यूब पे उनके उसमें डाला भी है, अपने पेज पे, आप जाके चेक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भी था, यार ये बड़ा अनकंफर्टेबल है, आप कैसे रहते हो, आपको इतने कम पैसे मिलते हैं, ये है वो है, सब बात हो गई, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम, थोड़े समय बाद, वो अमेरिका गए और अमेरिका के ट्रक्स में बैठे। आप जानते ही हो अमेरिका के ट्रक्स कितने बड़े होते हैं, एसी होता है, कंफर्टेबल्स होते हैं। उन्होंने बोला वहाँ, और वहाँ का ट्रक ड्राइवर कुछ 8 लाख रुपए महीना कमाता है, वहाँ का ट्रक ड्राइवर। तो जब ये बातें हुई, उसके बाद हमारे नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि हमारे यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि एयर कंडीशनड होने चाहिए, कंफर्टेबल ट्रक्स होने चाहिए, ताकि कोई इस तरीके से फटीग ना हो, उनको उनको प्रॉब्लम ना आए ना। बट यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका ये भी कहना है कि ये चीज़ तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि फिर आपने ये अभी ही क्यों बोला? जब ये राहुल गांधी जी जब वहाँ गए उसके बाद, ये 2-4 पर्सपेक्टिव्स हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये जो न्यूज़ में चल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों तरफ के परसेप्शन, पर्सपेक्टिव दोनों हैं। ठीक है, कि ये हवा में एकदम से वापस से कैसे आए? तो काफ़ी सालों से आपने अगर बोल रखा था, तो अब क्यों? जब वो गए उसके बाद ही आपने इम्प्लीमेंट क्यों करा? और उनका कहना, हमने तो पहले से बोला हुआ था, जब सही टाइम आएगा तभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ की पॉइंट्स हियर, सी, इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025 ऑनवर्ड्स, है ना, 2025 जनवरी 1 से ये इफेक्ट में आएगा। थोड़ा टाइम तो देंगे ना ओनर्स को, कि थोड़ा अपने ट्रक्स को चेंज कर सके, इसलिए this requirement aims to provide a comfortable working environment for truck drivers during their long journeys. The installation of air conditioned systems will be mandatory for motor vehicles belonging to categories N2 and N3. ओके, ये दोनों पॉइंट ज़रा आप याद रखिए।
By providing a comfortable environment, the mandate seeks to enhance driver focus and reduce the risk of associated with fatigue related accidents. ये पूरा ही आप आंसर लिख सकते हो, ये आंसर आंसर ही है. ओके, वेरी नाइस पॉइंट्स. इसको आप स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास. सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट ट्रक इशू. नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे. यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स की आप ये पढ़ सकते हो न्यूज़. ठीक है कि इंडियन स्टडिंग मास्टर्स इन फ्रांस कैन नाउ गेट 5 year पोस्ट स्टडी वर्क वीजा. ठीक है, तो चलो इसको जानते हैं. द न्यू वीजा ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज टू 5 years, प्रोवाइडिंग एम्पल टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड गेन वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड ऑफ स्टडी. Announcement made by Prime Minister Modi during the address of Indian community at La Seine Musical in Paris, strengthening ties between India and France. देखो यहाँ पर मैंने इसलिए इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लिया कि आप पढ़ लेना स्वयं से. यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि इंडियन स्टडीज इन मास्टर्स इन फ्रांस कैन नाउ गेट 5 year पोस्ट स्टडी वर्क फॉर वीजा. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ और कुछ नहीं है. बट मैंने आपके लिए पढ़ा है, इसको थोड़ा बहुत जान लोगे तो आपका भला ही होगा. ये इंपॉर्टेंट है कि इसका पर्पस और बेनिफिट क्या हो सकता है. तो देखो, a post-study work visa, also known as the graduate route in some countries, serves as a crucial bridge between the education and professional life for international students. It aims to allow students to remain in the host country after the completing their studies, providing them with the opportunity to gain practical experience and apply their acquired knowledge in the real world settings. Empowers Indian students to explore diverse career options, establish networks, and develop a global perspective, thereby boosting their job prospects and future prospects. Okay, yes, के benefits. I don't think here is something to be discussed and to be like explained. So the next current affair of the day: world's largest private satellite to space. देखो, Falcon Heavy sends Jupiter 3 broadband giant toward geostationary orbit. ये न्यूज स्पेस न्यूज की है. ठीक है, इसको हम जान लेते हैं और एक्स्ट्रा ब्रीफ में क्या है. तो व्हाट इज जुपिटर 3? जुपिटर 3 क्या है? So developed by Maxar Technologies in the largest commercial communication satellite ever built, it represents a major leap in satellite technology aimed to double the capacity of Maxar Technologies satellite fleet with an additional 500 Gbps. Can you imagine? 500 Gbps यानी 500 GB पर सेकंड स्पीड. पता कुछ भी क्लिक करा तुरंत ऐसे चुटकियों में. This substantial increase in the capacity will enable the company to better serve customers, especially in the regions where cable and fiber connectivity are unavailable, unreliable, such as in the remote areas. Okay? तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक का है ये पार्ट. नाउ applications. It includes its applications include supporting in flight Wi-Fi, maritime connections, enterprise networks, backhaul for mobile network operations, MNOs. ये भी याद रखो, MNOs है ना, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस, एंड कम्युनिटी वाईफाई solutions across North and South America. Features an updated technological architecture that allows for the miniaturization of electronics. It includes solid state amplifiers and enhanced antenna efficiency. Okay, तो ये आप ध्यान रखिए. ये जो जुपिटर 3 है, ये इतना ही था. ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर्स जो इनहेंस करता है एंड इनहेंस्ड एंटीना एफिशिएंसी. ओके, तो इतना आप का आज का करंट था. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. वीडियोस कुछ नया जानने को मिला होगा. अगर जानने को मिला है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. शेयर इट, लाइक इट, अपने विचार कमेंट्स करिए, बताइए. कुछ डाउट हो तो बताइए. एंड आई विल सून सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर. आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं.
है ना? और आपको काफ़ी अपडेटेड रहना है तो हमारे शॉर्ट्स बिल्कुल करंट पे ही रहते हैं, टॉपिक्स पे रहते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, चेक इट आउट, यू विल गेट सम नॉलेज। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एक्सेक्ट आईएएस। सी यू वेरी सून, ऑल द बेस्ट।